नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ वंदना। आने वाले कुछ महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस अगर हम बात करें यूपी की तो यूपी के विधानसभा पे है, और जिसको लेकर राजनीतिक दलों के द्वारा तैयारियां भी शुरू की जा चुकी हैं। लेकिन बात हम मायावती की करें तो मायावती चुनावी मैदान में कहीं नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, लगातार अखिलेश यादव और साथ ही योगी आदित्यनाथ और प्रियंका और राहुल गांधी के द्वारा भी लगातार रैलियां की जा रही हैं, जनसभा को संबोधित किया जा रहा है, लोगों से सीधे संवाद किया जा रहा है और खासकर महिलाओं को भी लुभाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच कहीं भी मायावती नजर नहीं आ रही। तो आखिर मायावती है कहां? किस तरीके से मायावती चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया था कि वो यूपी के 403 विधानसभा सीटों से अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगी, बिना किसी गठबंधन के वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन आखिर मायावती चुनाव लड़ने की किस तरीके से तैयारी कर रही है? क्योंकि मायावती के द्वारा कोई भी जनसभा नहीं की जा रही, कोई भी रैलियां नहीं की जा रही, तो किस तरीके से उनके द्वारा तैयारी की जा रही है और कहां है आखिर मायावती? आइए हम आपको बताते हैं अपने आगे की रिपोर्ट में। यहां समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव विजय यात्रा रथ निकाल रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी लगातार एक के बाद एक रैलियां कर रही हैं। वे महिलाओं को 40% टिकट देने और इंटर पास होने वाली लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का ऐलान भी कर चुकी हैं। यानी युवा और महिलाओं को साधने में उनका खासा जोर दिखाई दे रहा है। चुनाव प्रचार में बीजेपी भी पीछे नहीं है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 महीनों में 6 बार पूर्वांचल का दौरा कर चुके हैं। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आए दिन प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं। लेकिन एक चेहरा है जो यूपी के चुनावी मैदान से नदारद दिखता है, और वो है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का। जी हां, साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में मायावती ने 19 सीटें जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया था। ऐसे में उनके चुनावी मैदान से गायब होने को लेकर चर्चाएं तेज हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैरानी जता रहे हैं कि 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री रही मायावती आखिर इस बार चुनाव में सक्रिय क्यों नहीं दिख रही, वो भी ऐसे समय में जब उनके कई विधायक छिटक चुके हैं और उनके पास इक्के दुक्के विधायक ही रह गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले जानकार मायावती के आगामी चुनाव में राजनीतिक निष्क्रियता को उन पर चल रहे आय से अधिक संपत्ति मामले से जोड़कर देखने लगे हैं। लेकिन यह हैरान करने वाली बात है कि मायावती कहीं दिख क्यों नहीं रही। तो बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन पर और उनके पूरे परिवार के सदस्यों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले के कारण वे दबाव में हैं। नतीजन उन्होंने बयान दिया था कि विधानसभा या राज्यसभा के चुनाव में मुझे अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बीजेपी की मदद कर दूंगी। हालांकि राम मंदिर आंदोलन से ही बीजेपी और संघ की ये रणनीति रही है और वो दलित वोटरों को अपने खेमे में लाए और ऐसा हुआ भी है। ऐसे में अगर मायावती इस दबाव से निष्क्रिय होती हैं तो इससे उन्हें मदद ही मिलेगी। मिली जानकारी के मुताबिक मायावती पर सीबीआई और ईडी की जो तलवार लटकी है, उसी के डर से उन्होंने चुनाव से दूरी बनाए रखने का फैसला किया है। साथ मायावती का जातिगत आधार वाला निश्चित वोट बैंक है जो उन्हें मिलता ही है। इसके बावजूद अभी चुनावी मैदान में वो कहीं नजर क्यों नहीं आ रही। मायावती की कार्यशैली देखें तो वे हमेशा से चुनाव से ठीक पहले ही रैलियां करना शुरू करती हैं। हालांकि पिछले चुनाव से तुलना की जाए तो वो इस बार थोड़ी सुस्त नजर आ रही हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर हम बात यूपी सत्ता में राज कर रहे बीजेपी की करें तो बीजेपी के द्वारा भी लगातार रैलियां की जा रही हैं और साथ ही यूपी के लोगों को बड़े बड़े सौगात दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी अपनी हुंकार रैलियां निकाल रहे हैं। तो अगर हम बात प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की करें तो उनके द्वारा भी पद यात्रा आज निकाली जा रही है।
जिस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोल सकती है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लोगों से सीधे संवाद करेंगे अपने इस पद यात्रा के दौरान। लेकिन बात अब मायावती की आती है तो मायावती अभी भी कहीं नजर नहीं आ रही। बस कुछ ही महीने बाकी रह चुके हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन हो सकता है कि मायावती कुछ खास प्लान तैयार कर रही हो आने वाले विधानसभा चुनावी मैदान में उतरने के। और ये भी माना जा रहा है कि मायावती कुछ बड़ा ऐलान कर सकती हैं, यूपी वासियों को कुछ बड़ा तोहफा दे सकती हैं यूपी विधानसभा के ठीक पहले। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मायावती तुरुप का इक्का साबित हो सकती हैं। तो अब देखना यह होगा कि आखिर कब चुनावी मैदान में मायावती उतरती हैं और आने वाले चुनाव में जीत हासिल करती हैं या फिर तुरुप का इक्का साबित होती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।